हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपका बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों की क्लास 8 की साइंस की सीरीज में हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर चुके थे। आज उसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का रेफरेंस है तो सभी के लिए बेनिफिशियल है। मैं अपनी सभी वीडियोस में आपको यही बताती हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हूँ, स्कूल स्टूडेंट सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हमारे रह गए तो जो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ऑडिबल इनऑडिबल, नॉइज म्यूजिक, फिर नॉइज पॉल्यूशन क्या है, उसके हार्म्स और उसके मेजर लिमिट के मेजरमेंट। ठीक है, ये टॉपिक हमारे रह गए थे जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिर्फ इसके पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड क्या है। साउंड एनर्जी है, ठीक है, जो हमें सेंसेशन देता है, कि हमें सुनाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम 3 है हमारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में ही साउंड ट्रैवल करता है। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। हमारे ह्यूमन बीइंग के गले में जो वॉइस बॉक्स होता है, इसको लैरिंक्स कहते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। वही साउंड ईयर तक पहुंचता है, ईयर में वाइब्रेशन करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये साउंड कौन सी साउंड किस टाइप की है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती है। तो उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? इन अ साउंड वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? कि जो साउंड की वेव है वो कितनी हाई, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है, वो एम्पलीट्यूड है। ये जो पोजीशन है जितनी ज़्यादा हाई होगी एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। एलिवेशन जितना ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। ये जो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ये वेव की लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये हाइट एम्पलीट्यूड है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी साउंड उतना ज़्यादा, उसकी एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा होगी, और लेंथ जितनी कम होगी उसकी एम्पलीट्यूड उतनी कम होगी। अब इस एम्पलीट्यूड से क्या फ़र्क पड़ता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी मीटर होती है, इसको हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। सेकंड क्वालिटी आती है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जिसको हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं, कंप्लीट्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वाइब्रेट हुआ, उसने कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट की है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी ऑब्जेक्ट ने 80 टाइम्स वाइब्रेशन किया है 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 80, यानी कि टोटल ऑसिलेशन और टोटल टाइम, टाइम सेकेंड। अगर मैं कहूँ एक ऑसिलेशन कितने टाइम में होगा तो उसको हम करेंगे 1/T। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है साउंड की क्वालिटी के लिए। कैसे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड बता रहा है। ठीक है, और ये टाइम है, एम्पलीट्यूड है। देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा ऊपर साउंड जाएगा, ये जितना ही ऊपर लेंथ जाएगी उसे हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और जितनी जितनी ज़्यादा वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, इसको हम लो फ्रीक्वेंसी वाला बोलेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो इन तीनों चीज़ों का इफेक्ट क्या होता है इसको हम देखेंगे आगे। टाइम, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। अब टाइम क्या है? एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अब देखिए ये वेव लेंथ है, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में, मतलब वापस अपनी पोजीशन में, देखो इससे इस पोजीशन में वापस आने में जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में ये जो हो रहा है ये ऑसिलेशन है। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स हैं किसी भी साउंड के लिए, और इन 3 फैक्टर्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है आगे देखिए। तो देखिए लाउडनेस और पिच, 2 क्वालिटी होती है साउंड की। एक तो साउंड लाउड होता है या स्लो होता है।
उसकी पिच या तो हाई होती है वो कम होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी पे। वो कैसे करती है तो चलिए देखते हैं। Loudness of sound is the measurement of sound energy reaching the ear per second. एक सेकंड में जो साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है उसे हम लाउडनेस बोलते हैं। अब लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस देखो क्या है, डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्या होता है, जो लाउडनेस है वो क्या है, वो प्रोपोर्शनेट होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी कि एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस 4 होगा। क्यों, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमारा लाउडनेस होता है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका 2 गुना क्या होगा, लाउडनेस होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, इसकी जो स्टार्टिंग है इसकी लेंथ कम है, इसकी जो है लेंथ ज़्यादा है पहले वाले से। तो इसका जो है एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसकी साउंड जो है इसकी सॉफ्ट होगी और इसकी लाउड होगी। इसकी आवाज़ तेज़ तो नहीं देगी, इसकी कम। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना ज़्यादा ही साउंड तेज़ सुनाई देगा। एम्पलीट्यूड कम होगा यानी कि वेवलेंथ की हाइट ज़्यादा नहीं होगी तो साउंड सॉफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद पिच एंड श्रिलनेस। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की, अलग अलग एनिमल्स की, बर्ड्स की आवाज़ अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैं गर्ल्स और बॉयज़ की ले लूँ तो गर्ल्स की आवाज़ जो है वो एकदम श्रिल होती है, मतलब एकदम तीखी होती है, पतली होती है। और बॉयज़ की जो है वो हार्ड होती है, मोटी आवाज़ होती है। तो उसे हम पिच कहते हैं। वो पिच कैसे डिसाइड होता है, वो पिच डिसाइड होता है फ्रीक्वेंसी से। देखो आवाज़ तेज़ या कम सुनाई दे रही है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, और आवाज़ तीखी है, सॉफ्ट है या हार्ड है वो हमारा डिपेंड करता है पिच पे। तो कैसे, देखिए यहाँ पे देखें, पिच इज द सेंसेशन ब्रेन इंटरप्रेट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड साउंड। किसी भी साउंड से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो ही बताता है साउंड की पिच कैसी है। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच, मैंने अभी आपको बताया। साउंड विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी श्रिलनेस एंड हैज़ अ हायर पिच। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच हाई होगी और वो आवाज़ तीखी और पतली होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी उसकी आवाज़ में श्रिलनेस कम होगी और वो आवाज़ मोटी होगी, लोअर पिच की होगी। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की टाइमिंग में देखो, यहाँ जो ऑसिलेशन हुआ ये, और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ जल्दी जल्दी ऑसिलेशन हो रहा है, कम टाइम पीरियड में ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो रही है। तो इसकी जो पिच होगी क्या होगी, हाई होगी। और इस तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है गर्ल्स में, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी होती है बॉयज़ में। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कम टाइम में वो वॉइस सॉफ्ट होती है। ये वॉइस बच्चों में होती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा आवाज़ तेज़ है या सॉफ्ट है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बताएगा कि आवाज़ आपकी श्रिल होगी या हार्ड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने साउंड की क्वालिटी पढ़ ली, उसकी हाई पिच और लो पिच के बारे में पढ़ लिया। मैंने अभी आपको बताया साउंड की क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है। उसकी एम्पलीट्यूड हाई या लो होगी तो वो साउंड का क्या करेगा, रेंज डिसाइड करेगा। देखिए ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड इन द रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड जो है वो ऑडिबल होता है, यानी कि वो हम लोग सुन सकते हैं, हमारे कान उसको सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का जो साउंड होता है उसे हम सुन सकते हैं, जिसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, म्यूजिक का, इंस्ट्रूमेंट का, क्रैकर का। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 20 से कम की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते और 20,000 से ज़्यादा की भी फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते। ठीक है, दे आर कॉल्ड इनऑडिबल। इनको हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड, जो साउंड हमें सुनाई नहीं देता। ठीक है, इस तरीके के साउंड कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं। देखिए बैट, ठीक है, बैट
कॉल्स आर इन द इनऑडिबल अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, ये हाई साउंड को 20,000 से ज़्यादा की जो साउंड होती है फ्रिक्वेंसी वाली, इनको बैट सुन सकते हैं, डॉग सुन सकते हैं। डॉग जो है दोनों साउंड सुन सकते हैं, सुपरसोनिक भी और अल्ट्रासोनिक भी। ठीक है, तो जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम के होते हैं वो भी सुन सकते हैं डॉग, और 20,000 से ज़्यादा के होते हैं वो भी। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ इस रेंज के बीच की ही साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड यानी कि 20,000 से ज़्यादा की जो साउंड होती है, बहुत ज़्यादा की साउंड, उन साउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी साउंड का यूज़ होता है अल्ट्रासाउंड मशीन में, बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ रेंज होती है। ठीक है, तो इसकी जो साउंड की रेंज है ये 20 से आपकी 20,000 हर्ट्ज तक होगी। ठीक है, ये जो है 20,000 से ऊपर की आवाज़ को निकालते हैं और उसके ऊपर की आवाज़ को ही सुनते हैं। ठीक है, तो ये ऑडिबल साउंड का रेंज होता है। अब देखिए म्यूज़िक क्या होता है। म्यूज़िक जो है प्लेजेंट साउंड होती है, वो साउंड जो हमें सुनने में अच्छी लगती है उसको प्लेजेंट साउंड कहते हैं। जैसे कि फ्लूट, गिटार, वायलिन, इन सब के जो साउंड्स होते हैं जो मेलोडियस होते हैं, मीठी साउंड्स होती हैं। ठीक है, और साउंड जो अनप्लेजेंट होता है, जो हमें पसंद नहीं आता, जो हमें इरिटेशन देते हैं, उन्हें हम नॉइज़ कहते हैं। साउंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो प्लेजेंट होता है जो हमें अच्छी लगती है जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, और दूसरे जो हमें इरिटेट करते हैं तो उन्हें हम नॉइज कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स के साउंड हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड्स। तो देखिए क्या है, जो बहुत ज़्यादा तेज साउंड जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है और जो हमें अच्छे नहीं लगते, उन साउंड्स को हम बोलते हैं नॉइस, नॉइस पॉल्यूशन, एक्सेस साउंड। और वो साउंड कौन कौन से हो सकते हैं, व्हीकल्स के, ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखेंगे व्हीकल्स के साउंड आते रहते हैं, फिर एक्सप्लोजन के, क्रैकर्स के साउंड होते हैं, मशीन के साउंड्स होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ मशीन्स होती हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, आपने देखा होगा टीवी, म्यूजिक सिस्टम के साउंड अगर हम हाई वॉल्यूम पे करके सुनेंगे। ठीक है, किचन में जो मिक्सर वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं वो जो हमारे कानों को इरिटेट करते हैं, जो अनप्लेजेंट है, जो सुनने में हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो वो सभी नॉइज पॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, और नॉइज पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं। कैसे, ये हमें एनग्जाइटी और स्ट्रेस देते हैं। इससे हमें जो है स्ट्रेस होता है, सर में दर्द होगा, घबराहट होती है, इससे बीपी का टेंशन भी होता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। और ज़्यादा देर तक हम इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं साउंड वाले, नॉइज़ वाले में, तो हमें जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, यानी कि हमें कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि हम आगे भविष्य में ना सुन पाने जैसे प्रॉब्लम से क्या कह सकते हैं, फेस करना पड़ सकता है। तो ठीक है, तो देखिए कौन कौन से साउंड है और उसमें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री यूनिट विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज शुड बी स्टेप अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। इसलिए हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो हम रह रहे हैं उस एरिया से दूर होने चाहिए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, क्योंकि उनसे आने वाले शोर जो है इरिटेट कर सकते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं। ठीक है, साइलेंसर शुड बी इंस्टॉल इन एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रीज, होम अप्लायंसेज। घरों में जो किचन में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम व्हीकल्स, गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर साइलेंसर का यूज़ होना चाहिए ताकि साउंड कम से कम प्रोड्यूस हो। लॉट्स ऑफ ट्री शुड बी बिल्ट अराउंड सच फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के आसपास हमें खूब सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, साउंड को आने से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, मिनिमम यूज़ करना चाहिए हॉर्न्स का व्हीकल में। ठीक है, लो वॉल्यूम पे टीवी, म्यूजिक सिस्टम हमें चलाना चाहिए। ठीक है, क्रैकर्स का यूज़ हमें बहुत से कम करना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।